हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के दिन इंडिगो के ऊपर फोकस था, बिकॉज यस्टरडे की बात कर ले, इंडिगो ने अपने नंबर दिखाए थे। हर किसी को पता था कि इनके नंबर का क्या होने वाला है, बट फिर भी देखने में मतलब हर किसी का फोकस था भाई कि कितना डैमेज देखने को मिलेगा। इस चीज़ के चलते डैमेज तो कल देख लिया, रिएक्शन देखना पेंडिंग था। तो इंडिगो के नंबर आने के बाद स्टॉक 4% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। फिर भी हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली कम ही गिरा है, इतना कुछ कैश मचने के बावजूद। और बाजार में ऊपर से प्रेशर था, फिर भी 3-4% की गिरावट इंडिगो में हम लोग को आज के दिन दर्ज होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो प्रीमियर एनर्जीज, यस प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले तो इनके नंबर तो डिसेंट देखने को मिल गए। तो दिक्कत कहाँ पे आई? तो दोस्तों दिक्कत यहाँ पे आई, तो आपको पता है अलग अलग एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। उन्होंने यहाँ पे वार्निंग जारी यहाँ पे की कि नियर टर्म में अगर देखा गया तो कंपनी का शेयर प्राइस में प्रेशर देखने को मिल सकता है नंबर्स के बाद। और जैसे कि आपको पता ही है, अभी की अगर बात कर ले तो बाजार में जब प्रेशर रहता है तो एक्स्ट्रा और प्रेशर इस प्रकार से हम लोग को जनरेट भी होते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो इटर्नल, जोमेटो की पेरेंट कंपनी। इटर्नल की बात करें तो इटर्नल लगातार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब इनके भी नंबर, रेवेन्यू, टॉप लाइन, बॉटम लाइन डिसेंट था। दिक्कत कहाँ पे आ गई? यस, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया कि इटर्नल में मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिल गया। दीपेंद्र गोयल की बात कर ले, उन्होंने यहाँ पे रिजिग्नेशन दे दिया है। एंड अब जो ब्लिंकिट के हेड है वो अब हम लोगों को इटर्नल के हेड बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इटर्नल में भी बहुत बड़ा हम लोग को हलचल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो येस बैंक को लेकर भाई साहब बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए उसी को लेकर अब डिटेल में कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इन चैनल को तो जरूर कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, येस बैंक के ऊपर आ जाते हैं। येस बैंक आप देख ही सकते हैं कितने साल हो गए एक ही दायरे में अटका पड़ा हुआ है। तो अभी हम सब लोगों को एक पॉइंट तो पता है कि येस बैंक को किसने बचाया? आरबीआई ने बचाया। बाकी के बैंक्स थे, उन्होंने इसमें पैसा डाला एंड इस चीज़ के चलते स्टेक उनके पास भी देखने को मिल रहा है। वो स्टेक धीमे धीमे करके डाइल्यूट हो रहा है। एसएमबीसी भी हम लोग को देखने को मिल गया, जापानीज बैंक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, उनके पास स्टेक जाते हुए देखने को मिला। वो सारी चीज़ें ठीक है। बट येस बैंक के ऊपर अगर बात करें दोस्तों, तो अभी भी एक पुराना, जो राणा कपूर ने जो गड़बड़ की थी ना, फ्रॉड किया था, एक अभी भी पुराना मैटर है। मतलब एक लटकती हुई तलवार अभी भी इनके ऊपर है। एंड अगर वो गिरी तो येस बैंक को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। अब वो गिरी, कब गिरेगी, किसके हाथ में है? तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। मतलब तो दोस्तों यहाँ पे वो इशू है 81 बॉन्ड्स को लेकर। अगर आप येस बैंक को स्टडी करते हो, 81 बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने का है पता है आपको? ये लगभग 8,500 करोड़। बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, 8,500 करोड़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो दोस्तों एग्जैक्टली हुआ था, मिस सेलिंग का एलिगेशन था। मतलब आज भी है येस बैंक के ऊपर। वो राणा कपूर के अंडर जो भी चीज़ें हुई थी उसी का मैटर आज भी है। जो सीनियर सिटीजन जो थे उनको उन्होंने यहाँ पे सुपर एफडी, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे ये बॉन्ड्स चिपकाए थे, जो कि गलत थे। आप सभी लोगों को पता है। ये देखो, राणा कपूर का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। इससे हुआ क्या? येस बैंक तो डूब गया। मतलब जो चीज़ें होते हुए देखने को मिल गई, तो बॉन्ड का पैसा तो फंस जाता है। बट ये तो बॉन्ड नहीं था ना, ये तो उनको एफडी बताया था, इसीलिए तो उन्होंने पैसा डाला। अगर मैं आज के दिन किसी भी बैंक में एफडी में पैसा रखता हूँ तो एफडी में पैसा तो भाई सुरक्षित होता है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी एंड इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है। पर बाद में पता चला कि भाई वो एफडी नहीं है, वो बॉन्ड है, ये तो गलत है ना। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे जो इशू है वो हम लोग को बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हुए देखने को मिलता है। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में भी येस बैंक हारा था। अब ये चीज़ कहाँ पे जाते हुए देखने को मिल चुकी है? सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर ले तो यस, अभी भी 81 बॉन्ड का जो केस है करंटली पेंडिंग है। फाइनल वर्डिक्ट आना यहाँ पे बाकी है। एंड यूजुअली देखा गया तो येस बैंक के हारने के ही चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप जो पैसा रख रहे हो, एक नॉर्मल इंसान जो पैसा रखता है बैंक में, अगर उसको एफडी बताएंगे तो वो करेगा ही ना एफडी। बाद में पता चला कि उन्होंने वो एक्चुअल में बॉन्ड था, मिस सेलिंग यहाँ पे किया था। एंड इस चीज़ के चलते हुआ क्या? येस बैंक ने, आपको पता ही होगा, वो एआरसी किया था, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, अपने सारे एनपीएस बेचे थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें खत्म हुई, बट ये वाला मैटर अभी भी पेंडिंग रहा। मतलब क्या? इतना सब कुछ करने के बावजूद वो जो पुराने जख्म है वो अभी भी ये 81 बॉन्ड्स के हिसाब से अभी भी पेंडिंग है। अब वो कब आएगा, नहीं आएगा, तो देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है। अब जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं भाई, वो 10-20 रुपया देखते हैं, जाके निवेश करते हैं, तो इससे बाद में उनको तकलीफ यहाँ पे हो जाती है। तो फाइनल वर्डिक कब आएगा वो देखने वाली बात है। एंड अगर वर्डिक इनके खिलाफ चला गया तो भाई अमाउंट कितना है देख लो,
8,500 करोड़ किधर गया, ये देख लो। इतना पैसा इनको यहाँ पे वापस करना यहाँ पे पड़ेगा। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे बीएससी। बीएससी के शेयर में दबाव बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, बाजार जिस प्रकार से चल रहा है तो वो दबाव रहेगा ही रहेगा। ट्रेडर्स तो भाग ही जाते हैं, आपको पता ही है। बाजार में जब भयंकर तेजी आती है तो बीएससी, सीडीएसएल इस प्रकार की कंपनी में एक अलग से जोश देखने को मिल जाता है। अच्छा, पीडब्ल्यू की बात कर ले। पीडब्ल्यू क्यों गिरा? क्योंकि कल के दिन जबरदस्त भागा था। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो पैनिक तो आ ही जाता है। तो जिनका पैसा शॉर्ट टर्म में बना था उन्होंने फटाफट यहाँ पे निकाला है। ट्राइडेंट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिला है। ट्राइडेंट अभी खास करके फोकस में रहेगा बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, कुछ होप्स जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट आज के दिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब था तो अच्छे अच्छे कंपनीज हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, या सुजलॉन बीच में काफी अच्छा भागा था, फिर थोड़ा रुका। क्यों? क्योंकि एक रीजन मतलब मल्टीपल रीजन रहते हैं, बट खास करके अगर देखें तो प्रमोटर में थोड़ा बहुत स्टेक सेल करना स्टार्ट किया था। प्रमोटर आप देख सकते हैं 2023 से उन्होंने थोड़ा सा स्टेक निकालना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्रमोटर ने वापस 25 में रिसेंटली ही वापस अपना स्टेक यहाँ पे कम किया था। तो इस चीज़ के चलते भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इरेडा भी आज के दिन की अगर बात कर ले तो अच्छा खासा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। डिसेंट गिरावट यहाँ पे है। एंड इरेडा की सबसे ज़्यादा हालत किसने खराब की है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एक ही कंपनी है जो कि जेंसॉल। जेंसॉल ने इनके एनपीएस को इतना शूट यहाँ पे कर दिया, असेट क्वालिटी इतनी खराब यहाँ पे कर दी जिसके जख्म आज भी इरेडा को झेलने यहाँ पे पड़ रहे हैं। सो इसीलिए जब भी अगर आप किसी भी फाइनेंस कंपनी को स्टडी करते हो तो ये ज़रूर देखना है कि भाई टॉप 5 टॉप 10 लेंडर्स मतलब किसको पैसा दे के रखा हुआ है। एंड उनको भी स्टडी करना होता है कि जिनको पैसा दिया है वो ढंग के है कि नहीं। अब येस बैंक का केस भी अगर मैं आपके सामने रख दूँ, आपको पता है ना येस बैंक में दिक्कत क्या हुई थी। वो फ्रॉड स्कैम तो एक ठीक है, बट उन्होंने ऐसे कंपनीज को लोन दे के रखा था जिनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ख़राब थी। क्यों? ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में। और अगेन जो फ्रॉड किया था वो अलग पार्ट है, बट ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनीज को मतलब निवेश करने जाते हो तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाय बटन दबाना कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो पेटीएम। आज के दिन देखा गया पेटीएम में काफ़ी ड्रामा देखने को मिल गया। स्टॉक तो ऊपर से 10% टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड कोई भी स्टॉक भाई 10% टूटना, 1/10 यहाँ पे कैपिटल उड़ गया तो मतलब कोई तो बढ़िया कारण यहाँ पे होगा ही। सो यस दोस्तों, पेटीएम के गिरावट के पीछे बहुत बड़ा कारण है जहाँ पे हम कह सकते हैं पीआईडीएफ स्कीम। पीआईडीएफ स्कीम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड यहाँ पे पेटीएम जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड बाद में कंपनी ने भी क्लैरिफिकेशन इशू किया इस चीज़ को लेकर। अब मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे ये पीआईडीएफ स्कीम की आप बात यहाँ पे कर रहे हैं, जिस चीज़ के चलती गिरावट ये है क्या? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये जो स्कीम आपको देखने को मिल रही है ना, ये सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं आरबीआई के द्वारा ये स्कीम देखने को मिलती थी। इस स्कीम का लक्ष्य क्या था, एम क्या था? टू एक्सेलरेट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स। मतलब जो एकदम ही मतलब आप कह सकते हैं और टीयर 3 टीयर 6 मतलब आप समझ ही सकते हो। यस, वहाँ पे ज़्यादा ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता है। सो उसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो इसके लिए पेटीएम जैसी कंपनी यहाँ पे काम करती थी। और सरकार बोलती थी कि अगर आपने टारगेट रहते थे कि अगर अच्छा काम किया तो हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। और पेटीएम को मिला भी था कुछ तो 125-128 करोड़ के आसपास का पैसा भी इनको यहाँ पे मिला था। अब हुआ क्या कि 31 दिसंबर 2025 तक ही वो स्कीम थी। अब 31 दिसंबर 25 तो हो गया, अब आगे क्या, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया है कि सरकार इसको क्या एक्सपांड करेगी कि नहीं करेगी। बट होता क्या था दोस्तों कि पेटीएम का जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट, सेल्स की अगर बात कर ले, इसमें इस स्कीम के चलते जो इनको पैसे मिलते थे उसका बहुत बड़ा योगदान रहता था। अब 31 दिसंबर तो हो गया, उसके बाद क्या सरकार इसको स्कीम को आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, बिग क्वेश्चन मार्क, अनसर्टिनिटी, तो वो किसी को पता नहीं है। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों ये 10% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अगर यहाँ पे वापस सरकार अनाउंसमेंट करती है कि हाँ भाई अगर आप टीयर 3-6 सिटीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओगे, QR कोड लगाओगे, हम आपको इंसेंटिव देने के लिए रेडी है, वापस पेटीएम में आपको जान आता हुआ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार का के ओर से क्या ऑफिशियल खबर निकल कर आती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैंस टेक्नोलॉजी लगातार पीट ही रहा है, ऐसे ही पीट रहा था मार्केट के सेंटीमेंट के चलते, तो कमजोर स्टॉक और कमजोर हो जाते, वही देखने को मिले। अब इनके नंबर्स पढ़ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। जेएफएस की बात करें तो ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे, जियो ब्लैक रॉक एएमसी की बात करें तो 10 लाख इन्वेस्टर को उन्होंने अट्रैक्ट भी अपने पास यहाँ पे कर लिया है। बट फिलहाल जिस प्रकार से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने के लिए, मार्केट से रिलेटेड
थोड़ा मुश्किल यहाँ पे ज़रूर होगा। नेक्स्ट रेलवे कंपनीज की बात कर ले। आज के दिन आपने देखा होगा रेलवे कंपनीज में भी गिरावट, पूरा बाजार ही यहाँ पे गिरा हुआ था। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई चिंता करने की बात यहाँ पे नहीं होती। इनके लिए तो भाई अब बजट के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा कि रेल बजट कैसे निकल कर आता है। कोई कह रहा है कि 2-3% की ग्रोथ होगी, कोई 4-5% भी एक्सपेक्ट कर रहा है। वो तो दूध का दूध पानी का पानी 1 फरवरी को यहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो सारे आपके सामने यहाँ पे रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।